हाय कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय मां लक्ष्मी। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग सभी राशियों के लिए। हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। जो बातें मेल नहीं खाती उनको जाने दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टैरो को और फिर आगे बढ़ते हैं ओरेकल के साथ। लास्ट में देखेंगे हम कि चांस हमें क्या कहते हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सच। ओके, सेकंड जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, फिर जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, वाटर साइन। फोर्थ जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, फिफ्थ कार्ड जो मिला है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो कुछ जो एनर्जीज हैं वो कल से यहाँ पे कनेक्ट हो गई हैं। द मून। ओके, और यहाँ पे आ गया है नेक्स्ट आ चुकी हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमने 7 कार्ड चुन लिए हैं। ठीक है, तो आई थिंक हम ऐसा करते हैं कि मैं 1 बाय 1 कार्ड रीड करता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ी सी आसानी होगी रीडिंग करने में। ओके, सो लेट्स सी। चलो, सबसे पहले हम फोकस करते हैं इस कार्ड के ऊपर जो कि है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, होप कि आपको भी ये कार्ड सही से दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स में ना हमें कुछ चीज़ें महसूस हो रही है। क्या है वो? देखो, ये व्यक्ति ना बेसिकली आपको कह रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, और कहीं ना ये पर्सन जो है वो अपना एक रूट निकाल रहा है, मतलब एक अपना सोल्यूशन निकाल रहा है। देखो, ये पर्सन हर किसी को फॉलो नहीं करना चाहता। हाँ, ये कुछ लोगों से या फिर किसी एक राइटर से या फिर किसी मोटिवेटर से प्रेरित ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसकी एक अलग ही लेगेसी है। ठीक है, तो अगर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हो, तो ये बस कह रहा है कि भाई मेरा एक अलग ही रास्ता है, क्या आप ये रास्ता चुन पाओगे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी टेस्ट भी ले रहे हैं, बट यहाँ पे वो क्लियरली आपको मेंशन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई फिलहाल जो इनका माइंड सेट है ना, वो या तो मुश्किलों का सामना करने का है या फिर एडवेंचरस का है। जानबूझ के भी शायद ये कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि एक दिन के लिए या फिर एक दो दिन के लिए वैलिड हो सकता है, बट फिर भी इनका जो माइंड सेट है वो ऐसा है। तो ऐसे में आप क्या करते हो, इनका वेट करते हो, इनको कॉल करते हो, या फिर कभी जब तक ये शांत होते हैं और फिर वापस से अलग रास्ते पे नहीं आ जाते तब तक इनका वेट करना, ये सब जानना चाहते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको बातें करता हुआ, कम्युनिकेशन करता हुआ नज़र आ सकता है, और फिलहाल जो बातें हो रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है। ठीक है, मतलब बेस लेवल की। तो अगर आपको कोई बेसिक जानकारी इनसे चाहिए या फिर कुछ दिल से कनेक्टेड सवाल आपको करने हैं, तो बिना किसी घुमाव के वो डायरेक्टली आपको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका भी समाधान हो और इनका भी, ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। तो नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये पर्सन, मतलब आप अपनी इनकी फैमिली को ले लो या फिर इनके फ्रेंड्स को ले लो, आप अपने आप को भी इनके साथ अगर कनेक्ट कर लो, तो ये मतलब एक स्पेसिफिक रूट लेते हुए आपको दिख रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स हैं, तो एक अच्छे माहौल में है। तो अगर ये कोई रास्ता चुन रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि भाई बहुत गुस्से में चुन रहे हैं, बस कह रहे हैं कि भाई शायद फ़न करने के लिए या फिर क्योंकि इंटरेस्टिंग लगता है तो हम ये रास्ता चुन। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई आज मैं सिर्फ कुछ ही लोगों से बातें करूँगा, या फिर आज मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सब लोगों से बातें करूँगा या फिर सबको ये मैं ब्लेसिंग्स दूंगा। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है और हमें लगता है कि क्या इनसे हमें अब आज बात करने की ज़रूरत है या फिर थोड़ा वेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ से हमारे हिसाब से ना कुछ चीज़ों की शुरुआत हो गई है, मे बी जहाँ को आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, अब 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये पर्सन आपके ऊपर कोई भी चीज़ थोप नहीं रहा है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि ये पर्सन मान लो ऐसा महसूस कर रहा है कि
किसी एक सिचुएशन पे या फिर मोड़ पे आके अटक गया है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। देखो, अगर ये अपने किसी फ्रेंड को देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या फिर किसी फ्रेंड के जीवन में डिवोर्स का सिचुएशन हो रहा है, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में स्टक हो गया है, वो आगे मूव ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी एक्स का इंतज़ार कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों से ये भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है और प्रेरित है। ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इंसान मोस्टली क्या करता है, ठीक है। तो अगर इनके साथ भी सिचुएशन मैच होती है कि कई बार भाई अगर इनका एक्स था, या फिर कहीं ना कहीं इनको अगर आगे मूव ऑन करना आपके साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, शायद फैमिली की वजह से, या फिर जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उनकी वजह से, तो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ देखो, आप डेफिनेटली इनकी सपोर्ट कर सकते हो, बट इनका अकेले का नज़रिया क्या हो सकता है। और मान लो उन्होंने नज़रिया फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और आपको कह दिया, तो आपका क्या कहना होगा। क्या आप इनका कहना मानोगे, या फिर आप इनके ऊपर सवाल उठाओगे। तो ये सब ना चीज़ों को जज कर रहे हैं अपनी तरीके से। इनको पता है कि आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, या फिर आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो तो एक अलग ही लीग है। लेकिन क्या होगा अगर ये फ़िलहाल की करंट सिचुएशन में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करें, है ना। तो अगर ऐसा किया तो क्या होगा, इस बात के बारे में कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा सोच रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स जो हम जनरली इमेज देखते हैं कि व्यक्ति जो है उसके आजू बाजू हम बहुत सारी तलवारें सॉर्ड्स देखते हैं, और पीछे जो है वो हमें किला दिखता है कि भी मतलब द्वार घर बहुत दूर रह गया, ये पर्सन बहुत दूर आ गया, प्लस पट्टी बंदी आंखों पे, तो ये क्या करेगा। तो ऐसे में ये पर्सन बस कह रहा है कि भाई क्या मैं सही जजमेंट ले पाऊँगा या फिर नहीं। तो अगर ये किसी से गुस्सा है, ठीक है, और उस गुस्से के कारण अगर ये वो निष्कर्ष नहीं लगा पा रहे हैं, फिर सही डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। आपका सपोर्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसी के बारे में ये सोच रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें यहाँ पे, तो देखो ये जो कार्ड आ गया है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अब 3 ऑफ सॉर्ड्स का आप इतना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए यहाँ पे, बिकॉज ये एनर्जी जो है वो 1-2 दिन के लिए मैंने कहा है। तो ये बस कह रहा है कि भाई क्या होगा, मान लो अगर गुस्से में आकर उन्होंने आपसे कुछ कह दिया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। शायद आप 1-2 दिन तक बातें ना करें, या फिर आप इनसे बातें करना कुछ देर के लिए बंद करें, फिर खुद ब खुद जैसे ही आपसे कम्युनिकेट करते हैं आप दोबारा से बातें करना शुरू कर सकते। तो एग्जैक्टली हो क्या सकता है, तो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अनुमान लगा रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, अगर मैंने वैसा किया तो क्या होगा। तो इनको नहीं पता कि आपका रिएक्शन और आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, है ना। जैसे कि मान लो कई कपल हम देखते हैं कि बुरी से बुरी बात पर भी ये व्यक्ति हंस देते हैं, या फिर कहते हैं कि भाई हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी लव ईच अदर। और कई कपल ऐसे हैं जिसमें छोटी सी बात भी उनमें अंतर क्रिएट करती है ना। तो ऐसे में क्या होगा आपका रिस्पॉन्स, कि आप इनको सपोर्ट करोगे, ये आप रुकोगे, या फिर आप कहोगे भाई मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, या फिर मैं आपकी बहुत अब परवाह करने लगा हूँ, काइंड ऑफ थिंग। तो वो चीज़ ये आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काम करके अगर कुछ ऐसा अगर हो तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे बात आती है द मून की। तो इनका जो मन है ना वो आई थिंक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चल रहा है, फिर मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और ये आई थिंक खुद को बहुत बड़ी आपदा से रोकना चाहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई बॉयज़ जो हैं या फिर गाइज जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कई रिलेशनशिप्स में आपने देखा होगा कि जब वो रिश्ता टूटता है तो वो आगे मूव ऑन होने से रोकते हैं खुद को, और कई बार डिस्टर्ब फील करते हैं। इनफैक्ट उनको अपना जॉब भी खोना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। कई बार काउंसलिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऐसे में मन जो है वो अगर इतना व्याकुल हो जाए तो आप उसको संभालोगे कैसे। तो कहीं ना कहीं मन के बारे में भी इनकी जो कोशिश है वो चल रही है कि क्या इस मन को ये कंट्रोल कर पाएंगे या फिर नहीं। नेक्स्ट कार्ड आ गया वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये इसी बात के ऊपर अनुमान लगा रहे हैं, और आई थिंक ये यही बात फील कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए या फिर अगर आप इनको सपोर्ट ना करें तो ये अकेले पड़ जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप फिर भी इनको सपोर्ट करोगे,
तो ये आई थिंक अनुमान लगा रहा है कि भाई चाहे जो भी हो जाए ना, आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। तो ये एक बात से तो मेरे हिसाब से खुश है कि आप इनके साथ हो, चाहे ये खुश हो या फिर सैड हो, ये उनके लिए काफ़ी सही बात है। मतलब उन्होंने एक अच्छा जीवन साथी अपने लिए चुन लिया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस नेक्स्ट ओरेकल की, तो हमें क्या रीडिंग मिलती है, चलो देखते हैं, ठीक है। देखो ये है सेरेनिटी, एज यू कैन सी, मतलब शांति, ट्रैंक्विलिटी, कामनेस। देखो ये पर्सन बेसिकली रिश्ते में शांति चाहता है, आपके साथ जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बिताना चाहता है, और वही वो एक्सपेक्ट कर रहा है। सेकेंड जो है वो है डोर ऑफ मिरेकल्स। देखो ये आपके साथ ना डोर ऑफ मिरेकल्स एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई जो कपल है वो बहुत सारी जगह पे जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे। क्यों करते हैं? बिकॉज वो कुछ नया करना चाहता है, फिर कुछ इंटरेस्टिंग, एडवेंचरस। ये पर्सन बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा है कि और कौन कौन से नज़ारे आपके साथ वो महसूस कर सकते हैं, कौन कौन से मिरेकल्स उनको देखने को मिल सकते हैं। ये है डोर ऑफ टाइम, मतलब समय, ड्यूरेशन, कि भाई अगर आप गुस्सा होते हो तो कितने समय तक आप गुस्सा रहोगे, या फिर भाई आप कैसे ये जो इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व करोगे। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपके बारे में वो जानना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंजल्स की, तो क्या एंजेलिक गाइडेंस हमें मिलती है, चलो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कर लिए हमने कार्ड्स की शफलिंग। ये पहला कार्ड आ गया जो कि है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। उनको लग रहा है कि शायद ऐसा जो मोमेंटम है एक्चुअली आने वाले कुछ हफ्तों में हो सकता है, तो क्यों ना हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहे। सेकेंड जो है वो ट्रस्ट। ये आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब आपको यकीन हो कि अगर ऐसा हो जाए तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूँ कह सकते कि मान लो जैसे कि आपकी अगर गाड़ी कभी बंद पड़ जाए, तो क्या आप जिसके ऊपर विश्वास करते हो वो आपका दोस्त या फिर वो मैकेनिक आपको सपोर्ट करने के लिए आएगा? नहीं आएगा। इसलिए अगर आप ऐसा दिखावा करते कि भाई मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है तो कौन आएगा, तो काइंड ऑफ आप जज कर रहे हो इन चीज़ों को, और आपके हिसाब से वो चीज़ें सही भी है। ईयर फ्रॉम नाउ, तो भी 1 साल बाद आप कहाँ पे होंगे, ये उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भरा सवाल है, और इस सवाल के जवाब वो आई थिंक यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस ओरेकल को, तो हमें क्या रीडिंग मिलती है, देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब है कि एक्चुअली वो चाहते हैं कि मान लो अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो क्या आप इनको बहुत जल्द माफ़ करते हो, या फिर मान लो अगर आपसे कोई गलती होगी तो क्या ये आपको भी बहुत जल्द माफ़ करते हैं। तो अगर ऐसा होता है मतलब आप दोनों सही ट्रैक पे हो। ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों की सोच जो है वो कैसी चल रही है। सेकेंड जो है डेट योरसेल्फ, ठीक है, कुछ समय वो खुद को देना चाहते हो, आपको भी कह रहे हैं कि भाई अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। तो अगर ये बहुत ज़्यादा ये या फिर आप इनके लिए पॉजिटिव हैं, तो एक संदेश यहाँ पे जा रहा है कि अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करो। स्टाइल गोल्स, ठीक है, अगर आपको भाई स्टाइलिंग के ऊपर वर्क करना है, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप कह रहे हो कि भाई हम थोड़ा सा फैशन के ऊपर काम करते हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको समय दे रहे हैं। ये है एक्ट्स ऑफ सर्विस, और ये है स्क्रीम एंड शाउट। अगर कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको नाराज़ करती है, तो आपको वो चीज़ें जो है वो दिल से निकालनी है। और ये भी एक एक्सरसाइज है साइकोलॉजिकल, स्क्रीम एंड शाउट, मतलब दिल से वो सारी बातें निकाल देना। तो ये नहीं चाहते कि आप अपने दिल में कोई बात संजो करके रखें। इनफैक्ट दोस्तों से बातें कीजिए, अगर आपको कुछ बातों का बुरा लगता है तो बस स्क्रीम कीजिए, चिल्लाइए, और उन बातों को अपने जहन से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुकीज़ की, यहाँ पे कौन सी कुकीज़ मिलती हैं, चलो देखते हैं। पहली कुकी जो है वो है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। तो यस, ये कई बार आपने देखा होगा। तो ये पर्सन वही कह रहा है कि अगर ऐसा समय आता है तो किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करोगे एक दूसरे को, ये जानना चाहते हैं। और सेकंड जो है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि मान लो आप अभी फ्रेंडशिप जोन में हैं या फिर लव लाइफ में हैं, तो क्या हो सकता है, क्या आपका रिश्ता सर्वाइव कर सकता है या फिर नहीं, ये कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनली हम देखते हैं 2 चार्म्स कि हमें कौन से चार्म्स मिलते हैं। ये आ गया पहला चार्म और एक दूसरा चार्म, ठीक है। देखो ये आ गया कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून का ये कार्ड। तो कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल अबाउट
डिवाइन इंटरवेंशन या फिर किस्मत कनेक्शन। किस्मत आपका साथ देगी या नहीं, ये भी वो जानना चाहते हैं। और सेकंड जो है वो है, अगर इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इट इज़ ऑल अबाउट द वाटर, है ना। तो पानी का ये ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे में ये जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, हम जिसे कहते हैं कि वो बहुत डीप डाइव करता है, मतलब समुद्र के बहुत नीचे चला जाता है, कि जहाँ पे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वहाँ पे है क्या। तो ऐसे में जो आपकी मन की गहराई है, जो आपके रिश्ते की गहराई है, वो कितनी है। मान लो अगर ये पर्सन ऐसा कुछ बिहेव करता है, तो आप कब तक इस पर्सन को संभाल सकते हो, कब तक आप इस रिश्ते को सरवाइव करने दोगे, ये कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश कर रहे हो। कुछ बातों को शायद वो सिर्फ फिशी बना रहे हैं, बस ये जानने के लिए कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। सीता अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।